फैक्ट नंबर 1, हम इंसानों के पास दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है हमारा ब्रेन यानी हमारा दिमाग, जो कि हम इंसानों को और जीवों से अलग और शक्तिशाली बनाता है। हमारे पूर्वजों के बदलाव की वजह से हमें यह हमारा एक विकसित दिमाग मिल सका है, जिसकी बदौलत हम दुनिया में नामुमकिन को भी धीरे धीरे मुमकिन कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे दिमाग के बारे में ऐसे सवाल खड़े हो जाते हैं जिन्हें वैज्ञानिकों ने तो जान लिया है, लेकिन फिर भी हमें वह चीज़ ठीक से नहीं पता। अगर हमें पता भी है तो अपने बड़ों से मिली हुई जानकारी जिससे हम संतुष्ट नहीं हैं। जैसे कि हमारे स्कूल्स में हमें पढ़ाया जाता है कि सूरज अपनी जगह स्थिर है, जबकि सूरज भी घूमता है। मैंने तो आज तक अपनी बुक्स में यही पढ़ा है कि सन घूमता नहीं है, और शायद आप लोगों ने भी यही पढ़ा होगा। हमारे दिमाग के बारे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि हमारा दिमाग आखिर कितने % चलता है। दिमाग के बारे में कुछ अध्ययन किए गए थे, जिसमें से एक अध्ययन जो कि 2013 में हुआ था, उसके अनुसार लगभग 65% अमेरिकन यह मानते हैं कि हम अपने दिमाग का 10% तक यूज़ करते हैं। यह 10% दिमाग को चलने वाली बात करीब 1930 में सबके सामने आई थी, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार यह बात गलत है कि हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही यूज़ करते हैं। वैज्ञानिकों ने बताया है कि हमारे दिमाग का ज़्यादातर हिस्सा हमेशा चलता ही रहता है। ह्यूमन न्यूरोसाइंस में फ्रंटायर्स में प्रकाशित एक अध्ययन में भी 10% वाली बात को रिजेक्ट कर दिया गया। अध्ययन के अनुसार हमारे ब्रेन में 90% सेल्स गैलियल सेल्स होते हैं और बाद के 10% न्यूरॉन्स होते हैं। वास्तव में हमारा दिमाग वैज्ञानिकों के अनुसार 100% ही चलता है। गैलियल सेल्स ही न्यूरॉन्स को पावर यानी शक्ति प्रदान करती हैं, लेकिन यही बात लोगों को लगी कि हमारे दिमाग में 10% ही सेल्स काम करती हैं। यह बात ठीक है कि हम 10% सेल से ही सोचते हैं और सारे वॉलेंट्री एक्शन करते हैं, लेकिन हमारे 90% सेल्स इनवॉलेंट्री कार्यों में लगे रहते हैं। चाहे हम लोगों में से कोई कठिन काम करे या सरल काम करे, हमारे दिमाग 100% ही वर्क करता है। लेकिन अब यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है कि अगर हमारा ब्रेन यानी हमारा दिमाग बराबर चलता है तो कुछ लोग तो चीज़ें जल्दी सीख जाते हैं और कुछ लोग देर में। ऐसा क्यों? ऐसा हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स के कनेक्शन की वजह से होता है। कुछ न्यूरॉन्स के बीच में एक केमिकल का बनना कम हो जाता है। दरअसल दो न्यूरॉन्स के बीच में कुछ गैप होता है और इसी गैप में न्यूरोट्रांसमीटर नाम का एक केमिकल होता है, जो दो न्यूरॉन्स के बीच सिग्नल्स को पहुंचाने का काम करता है। इसी वजह से ही हम कुछ चीज़ों को देर में सीख पाते हैं, लेकिन लगातार कोशिश से हम सब चीज़ों को सीख सकते हैं। बस हमें इसके लिए लगातार प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। लेकिन यह बात अब क्लियर हो चुकी है कि हमारा ब्रेन 100% ही वर्क करता है। फैक्ट नंबर 2, हमारा दिमाग भी एक कंप्यूटर की तरह ही होता है, जो कि हमेशा काम करता ही रहता है और चीज़ों को सेव भी करता रहता है। लेकिन कभी ना कभी आपके मन में यह बात आई होगी कि हमारे ब्रेन की मेमोरी कितनी है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे ब्रेन की मेमोरी 1 TB यानी 1 टेराबाइट से लेकर 2.5 पेटाबाइट तक होती है, यानी कि 1 GB इक्वल टू 1024 MB, 1024 GB इक्वल टू 1 TB एंड 1024 TB इक्वल टू 1 पेटाबाइट होती है। लेकिन एक आम इंसान अपने पूरे जीवन में सिर्फ 512 MB ही यूज़ कर पाता है। लाइक शेयर दी वीडियो एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।